हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में प्लांट्स के लिए जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर भी। जो प्लांट का जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उस पर पहले हम लोग बातें करेंगे, तब फिर हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर बातें करेंगे। पहला जो आपका जो दिया हुआ है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो वर्ड देख रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पहले इस पर हम लोग देख लेते हैं। ये जो वर्ड है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, और मैक्रो जो होता है जिसमें ए लगा देंगे, MICRO माइक्रो हो गया, MACR मैक्रो हो गया। तो माइक्रो जो होता है सूक्ष्म के लिए होता है और मैक्रो जो होता है बड़े के लिए, बृहद के लिए होता है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। तो हियर आर द सम एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स along with their functions and names in both in English and English। उसके नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो प्लांट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसके नाम जानेंगे और उसके फंक्शन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों ने देखा है वो जो है आपका है आयरन, जिसे हम लोग हिंदी में लोहा कहते हैं। तो आयरन या लोहा, आयरन जो है इसका जो लैटिन नेम है वो फेरम है और इसी से हम लोग पढ़ते हैं FE इसके सिंबल के रूप में। तो आयरन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये जो है इसकी जो ज़रूरत है प्लांट्स को, ये सूक्ष्म तत्व के रूप में है और अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता है। तो ये जो है प्लांट्स के लिए जो है क्या फंक्शंस है, इसके लिए क्या बेनिफिट्स है, उस पर हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है लिखा हेल्प्स इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो दिया गया है कि ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मदद करता है। आप जैसे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होते हैं उस चीज़ में, परंतु उसकी जो रोल होती है, उसकी जो भूमिका रहती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे युद्ध अगर मान लीजिए होता है तो युद्ध के भूमि में जो लड़ने वाले जो लोग रहते हैं वो जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट है, परंतु उसके लिए जो युद्ध में लड़ने के लिए लोग जो आते हैं उसके लिए पीछे से अगर मान लीजिए ढोल और नगाड़े बजाने वाले जो लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं युद्ध के लिए, उसके अंदर में जोश जगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, परंतु उनकी जो है एक अपनी अलग भूमिका होती है उस चीज़ के लिए। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जब कोई रेस होता है, उस रेस में जो ताली बजाने वाले जो लोग होते हैं उसकी भी एक अपनी अलग भूमिका है, उसके विजयी होने में, या दौड़ते जो लोग हैं उसके अंदर में जो जोश जगाने में उसकी अलग भूमिका होती है। तो वैसे ही लाइफ है, लाइफ के बहुत सारे जो आयाम्स है, जो डायमेंशंस है, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या एनिमल्स लाइफ हो, तो उसके डायमेंशन में आप जो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, परंतु उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो मौजूदगी है, वो मौजूदगी जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो उसी प्रकार हम लोग जो इस टॉपिक में जो हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे कि जो कि उसके कंपोनेंट है नहीं, उसके फॉर्मेशंस के लिए पार्टिसिपेंट है नहीं, फिर भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो कहने का मतलब हुआ, मेरे कहने का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिसकी जो भूमिका जो है उसकी प्रेजेंस होने से ही बढ़ जाती है। तो पहला जो हम लोग टॉपिक इसमें जो हमने चूज किया है वो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में पहला जो एलिमेंट्स हमने लिया है वो आयरन लिया, जिसको कहते हैं आप फेरम भी कहते हैं, और ये जो है हिंदी में इसके लिए हम लोग लोहा शब्द यूज करते हैं, और फेरम FE उसके लिए सिंबल हो गया, फेरम से सिंबल इसका FE बना है। तो इसका जो फंक्शंस है कहता है हेल्प्स इन द क्लोरीन फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल जो है उसके फॉर्मेशंस में जो है आयरन मदद करता है। अब इसके मदद करने से जब क्लोरोफिल अगर मान लीजिए बनेगा तो फिर क्लोरोफिल का जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के लिए भी ये मदद करने के लिए चीज़ें हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि क्लोरोफिल के बनाने में आयरन की भूमिका होती है, और ये जो क्लोरोफिल जो बनता है, बनने के बाद जो है यह एक ऐसा कंपोनेंट है प्लांट लाइफ का जिसकी
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या करने के लिए? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जो प्लांट है, प्लांट के अंदर में जो फूड बनाने के लिए जो प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, या जो प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस फोटोसिंथेसिस के जो फिनोमिना है, उसकी जो प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, जिस फिजियोलॉजी को फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं, उस फिजियोलॉजी के लिए जो है क्लोरोफिल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो प्लांट लाइफ है, उस प्लांट लाइफ में आयरन की भूमिका क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मदद करने की होती है। और जब क्लोरोफिल का बात करते हैं तो क्लोरोफिल जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या प्लांट की जो है ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, या प्लांट का जो है जो एनाबोलिज्म वाले प्रोसेस वाले जो चीज़ है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट के लिए फूड तैयार करने में काम करता है। और ये केवल प्लांट के लिए नहीं, प्लांट जो ये फूड तैयार करता है, इसी फूड को हर जीव खाता है। और नेक्स्ट जो हम लोग बातें करते हैं वो दूसरा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो सूक्ष्म तत्व है, उसका नाम है मैग्नीज, जिसका सिंबल जो है, संकेत जो है Mn है, और इसको हिंदी में भी मैग्नीज ही कहते हैं। अब इसका फंक्शंस क्या है? इसका जो फंक्शंस है, कहता है असिस्ट इन एंजाइम एक्टिवेशंस एंड हेल्प्स इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है, पहला जो शब्द है एंजाइम एक्टिवेशंस, और दूसरा जो शब्द है उसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसके जो फंक्शंस है, इसके जो कार्य है मैग्नीज का, ये करता है असिस्ट मतलब मदद करना। किस में मदद करता है? कि मैग्नीज जो है वो असिस्ट करता है एंजाइम के एक्टिवेशंस के लिए, और साथ ही साथ यह मदद करता है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। अब जो शब्द है, पहला जो शब्द जो मैंने बताया अभी कि जो एंजाइम एक्टिवेशंस है, तो पहले समझिए एंजाइम है क्या। एंजाइम जो है कि हमारे शरीर जो है, या कोई भी जो लिविंग बीइंग है, या कहीं भी कई चीज़ें हैं जो आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में भी, जिसमें पढ़े होंगे कैटलिस्ट के बारे में। तो केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट के बारे में कहता है कि कैटलिस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बट इट एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के हिस्सा नहीं होते हैं, परंतु केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, परंतु जो रिएक्शन की रेट है उस रेट में विशेष रूप से अपना प्रभाव डाल देते हैं। उसी प्रकार जो एंजाइम्स है, वो जो बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर में होता है, या किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर में होता है, जो भी जीवित जीव है, उस जीवित जीव में जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं। तो जो जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होते हैं, उस जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जो एंजाइम्स की भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह जो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं, उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ा देते हैं। ये होता है एंजाइम्स की कैपेसिटी, अप टू मिलियंस टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशंस, उसमें जो मतलब वृद्धि ग्रोथ करने की कैपेसिटी रखता है एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है एक तरह से कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कहाँ पर? जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, जो जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होते हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के रूप में जानते हैं, या कैटाबॉलिज्म के रूप में जानते हैं। तो जो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं, उस बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो एंजाइम्स है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस रूप में कि उस बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को अप टू मिलियन ऑफ टाइम्स जो है एक्सेलरेट करने की क्षमता रखता है। तो इस रीजन से लिए जो एंजाइम्स जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए, मतलब हमारे क्या कहते हैं, जो लाइफ प्रोसेस है, उस लाइफ प्रोसेस में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। तो पहला क्या है इसमें? एंजाइम एक्टिवेशन। तो ये जो करते हैं मैग्नीज, एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, उसको सक्रिय कर देते हैं पार्टिसिपेट होने के लिए। किस चीज़ में? रिएक्शंस के लिए। उसके लिए रिएक्शंस में जो है ये अपनी भूमिका निभाएंगे, भूमिका निभाने के लिए जो है इसको एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। तो एंजाइम्स जो कंज्यूम्ड नहीं होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में, बट ये जो होते हैं
ये जो होते हैं क्या करते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं। कौन? एंजाइम। जैसे आप केमिकल रिएक्शन में पढ़ते होंगे, कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देते हैं, बल्कि वो डायरेक्टली जो है उसको मतलब ये नहीं होते हैं, उसमें कंज्यूम्ड नहीं होते हैं, परंतु वो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं उस पर वो अपना प्रभाव डालते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। तो ये पहला जो इसका बताए आपको मैग्नीज का जो फंक्शन बताए कि यह जो है एंजाइम के एक्टिवेशंस में असिस्ट करता है, मदद करता है। और दूसरा है हेल्प्स इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जैसे जो शब्द है यह मेटाबॉलिज्म शब्द है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म जो है, यही मेटाबॉलिज्म जो है जिसको हम लोग बायोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं दो पार्ट में, एक पढ़ते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज फर्दर कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कि हमारे शरीर के अंदर में जो जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हो गया एनाबॉलिज्म और दूसरा पार्ट हो गया कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपलर कंपाउंड जो है या मोलिकुल्स जो है, जो सामान्य मोलिकुल या समान कंपाउंड जो है, यह जो है ज्वाइंट करके वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को निर्माण जब करते हैं लिविंग बीइंग के अंदर में, तब हम लोग उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या कहते हैं, जिसमें एक सिंपलर कंपाउंड जो है के रूप में जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब टूटता हो, स्प्लिट करता हो सिंपलर कंपाउंड में, तब उसको हम लोग कहते हैं कि ये कैटाबॉलिज्म है। तो कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन का काम होता है, टूटने का काम होता है, और एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मोलिकुल्स का या छोटे छोटे कंपाउंड्स का जुड़ करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल कंपाउंड के निर्माण का कार्य होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, जिसमें जुड़ने का काम होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, टूटने का काम होता है, ब्रेक डाउन का काम होता है। जैसे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट करके सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब जो हमारी पाचन की क्रियाएं जो होती है हमारे शरीर के अंदर में, उसमें जो जटिल जो कंपाउंड्स हैं वो टूट करके सामान्य कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। तो वो जो है एग्जाम्पल है हमारा कैटाबॉलिज्म का। तो ये चीज़ें जो था जो बातें जो थी कि ये जो है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, तो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन जब होगा तो वो क्या हो गया, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो गया। तो वहाँ पर क्या होगा, एनाबॉलिज्म के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई टूटेगा, जैसे टूटेगा, स्प्लिटिंग आउट होगा कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में, सिंपलर से मोर सिंपलर में, तब उसको हम लोग कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और जब जो सिंपलर से जुड़ जुड़ करके जब कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेगा तब उसको कहेंगे हम लोग एनाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि सिंपलर जो है नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के रूप में जब जाएंगे तो एनाबॉलिज्म के रूप में देखेंगे। और जब कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे वो जब टूट करके सिंपलर में कन्वर्ट होंगे तब उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के रूप में देखेंगे उसको। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है नाइट्रोजन के, इस नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, मैग्नीज, किसके रूप में, हेल्पर के रूप में। तो कहता है हेल्प्स इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और असिस्ट इन एंजाइम एक्टिवेशन। ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यह सूक्ष्म तत्व है और जिसका जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताएं। यह एक असिस्ट करता है, यह हेल्प्स करता है एंजाइम एक्टिवेशंस में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। जो बातें आपको यहाँ पर जैसी जितना चीज़ें जान रहे हैं या जिस पर बातें कर रहे हैं, इसके अलावा भी इसके फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है इसके वही महत्वपूर्ण पर हम लोग यहाँ पर अभी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये दो ही काम इसका अंदर में होगा, मल्टी वर्क होते हैं किसी भी चीज़ का जो हमारे बॉडी के अंदर में मौजूद है या हमारे बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी कई भूमिका होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं या जानते हैं। लेकिन जब डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज़ पर तो उसमें देखेंगे कई सारी जो है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कई सारी जो है फंक्शंस है, कई सारे उसके रोल्स हैं। नेक्स्ट जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका नाम है जिंक। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, दूसरा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स है या तत्व है, एलिमेंट है, वो है जिंक। अब जिंक के बारे में हम लोग देखते हैं।
अब जिंक क्या क्या फंक्शन पर देखिए, फंक्शन मतलब कार्य, जिसको रोल कहते हैं। तो प्लेज ए रोल इन हार्मोन प्रोडक्शन एंड एंजाइम एक्टिवेशन एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो दो शब्द इसमें जो प्रयोग किया गया है, इसमें पहला शब्द जो प्रयोग किया गया है हार्मोन प्रोडक्शन, और दूसरा जो प्रयोग किया गया एंजाइम एक्टिवेशन। अब कहता है कि जो जिंक है, तो जिंक का जो वर्क है, या जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारे बॉडी प्लांट्स के बॉडी के लिए है, आवश्यक है, या प्लांट के जो न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जब जिंक को हम लोग देखते हैं, तब उसकी फंक्शन पर जब बातें करते हैं तो कहता है कि ये जो है भूमिका निभाता है हार्मोन के प्रोडक्शन में। हार्मोन के प्रोडक्शन का मतलब था बनाना, हार्मोन को बनाने में, और दूसरा जो होता है एंजाइम एक्टिवेशन, जैसे एंजाइम को सक्रिय करने में, उसको अपना काम करने के लिए जो एंजाइम का वर्क होगा, उस वर्क को करने के लिए जो है ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कौन? जिंक। तो जिंक प्ले ए हार्मोन प्रोडक्शन, ये हार्मोन के प्रोडक्शन को भी क्या करता है, ये प्रोडक्शन में मदद करता है, रोल करता, अपनी भूमिका निभाता है, और साथ साथ ही जो है एंजाइम के एक्टिवेशंस में भी। अब ये जो है दो चीज़ें जो देखे आपने, इसमें पहला देखा आपने हार्मोन प्रोडक्शंस, और दूसरा जो देखा आपने एंजाइम एक्टिवेशंस। हार्मोन प्रोडक्शन क्या है? हार्मोन का निर्माण करना। अब हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो है हमारे या प्लांट के शरीर में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक केमिकल्स है, जिसके कारण जो है उसके जो ग्रोथ, उसकी जो मूड है, उसके अंदर में जो रिप्रोडक्शंस है, वो सभी डिपेंड करता है किस पर? हार्मोन्स पर। जैसे कि आप जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन जो काम करता है वो क्विक सिग्नल पर काम करता है, तेज़ी से काम करता है ब्रेन आपका। किसी चीज़ को कमांड देना हो, तेज़ी से सिग्नल देगा और तुरंत उस पर, ये शॉर्ट टेम्पर्ड का रहता है ब्रेन का फंक्शंस। लेकिन जो हार्मोन्स होता है उसका लॉन्ग टाइम तक, और ये स्लो इम्पैक्ट रहता है, इसका स्लो इम्पैक्ट रहेगा बट लॉन्ग टाइम तक रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का हार्मोन लेवल बढ़ गया, अब हार्मोन लेवल बढ़ गया, जैसे मान लीजिए जो लोग यंग है, तो यंग है तो उसके अंदर में जो एस्ट्रोजेंस का लेवल होगा या प्रोजेस्टेरोन का लेवल होगा, जैसे महिला है तो उसमें जो है जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उसकी डोमिनेंसी रहती है, मेल में जो है मेल सेक्स हार्मोन की डोमिनेंसी रहेगा। तो जो मेल है जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा रहेगा तो उछल कूद ज़्यादा करेगा, उसके अंदर में एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगा, बनाएगा। वैसे ही महिलाएं जब उसके अंदर में जब एस्ट्रोजन लेवल रहेगा ज़्यादा तो उसके वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में। मेल भी जब टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होगा तो उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होगी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो जो है उसके लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्ट पड़ता है, उसको लॉन्ग टाइम तक जो है वो अपना प्रभाव रखते हैं। और जो ब्रेन का जो सिग्नलिंग है वह सिग्नलिंग जो है शॉर्ट रहता है और वो क्विक होता है। लेकिन ये जो हार्मोन्स का होता है ये क्या होगा, ये स्लो होगा बट ये लॉन्ग टाइम तक कर रहेगा हार्मोन का। तो ये जो कहता है कि जिंक जो है ये हार्मोन के प्रोडक्शंस में और जो एंजाइम एक्टिवेशंस में ये रोल निभाता है, और ये जिंक जो है एसेंशियल है, आवश्यक है प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इसलिए जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में फसल में ज़्यादा उपज के लिए जो है जिंक का भी जो है खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर उसे लगता है कि हमारे सॉइल में जो है टेस्ट कराने के बाद कि ये मात्राएं जो है जिंक की पर्याप्त नहीं है जितनी इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये मेजर यूरिया की तरह मेजर खाद के रूप में नहीं इसको छिड़कते हैं, ये बहुत कम मात्रा में इसकी छिड़काव की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही कम, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सूक्ष्म तत्व है, इसकी आवश्यकता कम रहती है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉपर, जिसको हम लोग तांबा कहते हैं। हिंदी में इसके लिए जो शब्द यूज करता है तांबा यूज करते हैं, कॉपर। ये जो कॉपर है इसकी जो भूमिका है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका जो फंक्शन, इसका जो कार्य कहता है इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी एंड फोटोसिंथेसिस। कॉपर भी जो है, जिसे आप देखेंगे बार बार फोटोसिंथेसिस आता होगा, एक्चुअली जो लाइफ प्रोसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो या और भी लाइफ हो, तो लाइफ में जो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म है या बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो सिंपली हैपेंड नहीं होता है, उसमें बहुत सारे जो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके जो प्रभाव करने वाले फैक्टर्स हैं,
इसमें वो अपना प्रभाव डालने के लिए रहते हैं, अन्यथा जो है ये संभव नहीं है। प्रकृति बहुत ही जटिलताओं के साथ जो है जीवन की रचना की है। तो कहता है कि जो कॉपर है या तांबा है उसके जो फंक्शंस है वो कहता है इम्पोर्टेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटीज, ये जो है महत्वपूर्ण है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए और इस साथ साथ जो है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब एंजाइम का एक्टिविटी क्या है, जैसा कि हम लोगों ने जस्ट जो है शुरुआत में ही इस पर डिस्कस किए कि जो एंजाइम है वह क्या करता है, वह जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म में या हमारे शरीर के अंदर में या प्लांट के शरीर के अंदर में या किसी लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहता है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के जो रेट है उस रेट को बढ़ा देता है। तो ये एंजाइम्स का फंक्शन है। तो कहता है कि ये जो है इंपॉर्टेंट है एंजाइम के एक्टिविटी के लिए, कौन, कॉपर, और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कॉपर। अब नेक्स्ट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है बोरॉन। जो बोरॉन है कहता है इसका जो फंक्शन है क्रूशियल, ये जो शब्द प्रयोग किया गया फंक्शन है, क्रूशियल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स। अब क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है वाइटल, महत्वपूर्ण। तो जो है इसका जो भूमिका है बोरॉन का वह क्रूशियल है, वह वाइटल है, वह महत्वपूर्ण है। किसके लिए, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए। मैंने जो प्लांट के जो सेल होते हैं और सेल के चारों तरफ जो लेयर होता है पतली सी, वो झिल्ली है, और झिल्ली के जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो रहता है जो मोटी जैसी लेयर होती है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं जो उसके चारों तरफ से घिरे रहते हैं, सेल के चारों तरफ से, और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये सेल वॉल। तो इस सेल वॉल के फॉर्मेशंस में जो है क्रूशियल रोल, मतलब वाइटल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, बोरॉन। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स, और जो प्लांट में जो शुगर का निर्माण होता है आफ्टर द हैपनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में क्या होता है, उस प्रक्रिया में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कंबाइंड प्रोसेस से, जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसके द्वारा जो है क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो ये जो ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज से फिर क्या होगा, फर्दर कंबाइन करके क्या बनेगा, शुगर बनेगा, और ये जो शुगर है उसके कहता है ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है बोरॉन क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, इस अपनी भूमिका निभाता है। अब अगला जो आपके लिए है वो है मोलिब्डेनम। ये जो मोलिब्डेनम जो देख रहे हैं, ये मोलिब्डेनम क्या है, यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, किसके लिए, प्लांट्स के हेल्थ के लिए, प्लांट्स के जो नीड्स है उसके लिए। इसका जो फंक्शंस है वो फंक्शंस है नाइट्रोजन के फिक्सेशंस में और नाइट्रोजन के रिडक्शंस में, ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, क्या क्या गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशंस एंड रिडक्शन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रिडक्शन, ये जो देख रहे हैं आप कि जो इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और रिडक्शन का जो प्रयोग किया गया है, तो ये जो मोलिब्डेनम है ये हेल्प्स करता है, मदद करता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में और नाइट्रोजन के रिडक्शन में। अब ये जो शब्द है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन रिडक्शन, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो प्लांट है, खासकर जो लेगुमिन्स प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को अपने रूट में ला करके अपने यूटिलाइजेशंस के लिए यूज करने लगते हैं। यूटिलाइज के लिए वो अपने रूट में क्या बनाते हैं, नोड्स के रूप में वो जमा करते हैं, कौन, लेगुमिन्स प्लांट्स, जिसमें कि आप देखे होंगे जिसको दलहन पौधे कहते हैं, जैसे आपका हो गया चना का पौधा हो गया, या मसूर का पौधा हो गया, या अरहर का पौधा हो गया। ये प्लांट जो होते हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट फिक्सेशन करने का काम करते हैं। जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट में भी नाइट्रोजन्स है, और इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने का जो है लेगुमिन्स जो प्लांट्स होते हैं
उसमें ये क्षमता होती है, वो जो है जिसमें कि राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया है वो है, उसके मदद से नाइट्रोजन का वे फिक्सेशन करते हैं। कौन? प्लांट्स। तो वही कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशंस में जो है ये हेल्प करते हैं। कौन? मोलिब्डेनम। और कहता है कि नाइट्रोजन के रिडक्शंस में भी ये मदद करता है। जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट से जब वह रिडक्स होकर के क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा। तो ये हो गया नाइट्रेट से नाइट्राइट में जो कन्वर्सेशन होगा उसको नाइट्रोजन रिडक्शन कहेंगे। और ये जो नाइट्रोजन रिडक्शंस है इसमें भी जो है मोलिब्डेनम क्या करता है? मदद करता है। किसको मदद करता है? प्लांट्स को मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है यह भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए। तो उसमें जो है आप देखेंगे इसका जो संकेत है, सिंबल जो है Cl है, और कहता है कि एड्स इन ऑस्मोटिक एंड द आयनिक बैलेंस। ये जो है मदद करता है ऑस्मोटिक एंड आयनिक बैलेंस में। यहाँ AID है और S लगा दिया, एड्स। ये जो आप देखते होंगे ना, कहते हैं ए जो एड है इसका मतलब होता है आपका जो यहाँ पर समझते हैं ये हेल्प के रूप में हुआ ये शब्द। और जो आप देखते हैं ADD एड मतलब जुड़ने के रूप में होता है। ये ADD वाला एड नहीं है, AIDS एड्स है। ये जो होता है जैसे कोई ऐड देता है ना किसी चीज़ के लिए कि भाई हम जो है आपको 1 लाख रुपया दिए, इस चीज़ के लिए ऐड दिए, असिस्टेंस के रूप में जो देता है वही ऐड है। कहता है ये एड्स इन ऑस्मोटिक एंड आयनिक बैलेंस। जो ये ऑस्मोटिक और आयनिक बैलेंस है उसमें ये मदद करते हैं। अब 2 बातें हैं, ऑस्मोटिक है और दूसरा आयनिक बैलेंस है। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा देख लें। अब जो शब्द है इसमें क्या है? ऑस्मोटिक एंड आयनिक बैलेंस। जो ऑस्मोटिक है उससे क्या होता है कि उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से जो है, जिसको टर्गर प्रेशर भी कहते हैं, इस प्रेशर से या ऑस्मोटिक प्रेशर से जो रिलेशंस बनता है, इस रिलेशन से क्या होता है कि प्लांट में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो मूवमेंट में क्लोरीन क्या करता है? मदद करता है। और साथ ही साथ जो है आयनिक बैलेंस, जो आयनिक बैलेंस होता है, जैसे जितना आवश्यकता आयंस की पड़ती है उसको बैलेंस करने में, ऊपर नीचे करने में जो है ये मदद करता है क्लोरीन का। जैसे आयनिक कंपाउंड्स जो होता है, जैसे देखेंगे आप जब पढ़ेंगे, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, तो जो ये सब जो है आयंस है, इस आयंस के जो बैलेंस होते हैं उस बैलेंस में जो है क्लोरीन भी अपनी क्या करती है? भूमिका निभाती है। तो वही कह रहा कि ये जो है जो आयनिक बैलेंस होते हैं, इस आयनिक बैलेंस में भी ये क्या करते हैं? क्लोरीन अपनी भूमिका निभाते हैं। विच इज द इम्पोर्टेंट फॉर वाटर अपटेक एंड फोटोसिंथेसिस। और जिसके लिए कहता है कि जो वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है उसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो है या आयनिक बैलेंस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फोटोसिंथेसिस में भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो है जो आपका इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में जो यूज होता है, जो प्लांट अपना फूड जब तैयार करते हैं तो फूड तैयार करने के लिए प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और अपने रूट के माध्यम से प्लांट क्या करते हैं? वाटर लेते हैं। तो प्लांट जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों कंपाउंड को रिएक्टेंट के रूप में यूज करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्लांट जो है क्या करते हैं? प्लांट जो अपना जो फूड तैयार करते हैं जब फोटोसिंथेसिस के रूप में, तो क्या करते हैं? अपने रूट के माध्यम से क्या सकिंग करते हैं? रूट के माध्यम से प्राप्त करते हैं वाटर को, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स जो है इन्वायरमेंट में जो इसके छोटे छोटे जो प्लांट के लीफ में जो छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, उसके माध्यम से सकिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स को। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट्स में क्या होता है? फॉर्मेशंस होकर के ये क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ये जो है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में जो है ये फिनोमिना होता है। तो कहता है कि ये जो है क्लोरीन जो है क्या करते हैं? ऑस्मोटिक और आयनिक बैलेंस में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसकी जो इम्पोर्टेंट होती है वाटर अपटेक में और फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका निकेल, और निकेल है और इसके फंक्शन को देखेंगे। ये निकेल जो देख रहे हैं इसकी जो भूमिका है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
निकेल का जो सिंबल है वो Na है और इसका जो फंक्शन है वो नेसेसरी फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जो यूरिया के निर्माण होते हैं उस यूरिया के निर्माण में जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? निकेल। निकेल जो है यह क्या है? नेसेसरी है किसके लिए? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म होगा, जिसमें मैंने बताया कि नाइट्रोजन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में जब नाइट्रोजन का टूटेगा तो वो होगा कैटाबॉलिज्म के रूप में, और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिल करके जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएगा नाइट्रोजन युक्त, तब उसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन का एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में जो होता है दोनों होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हो गया टूटने के लिए और एनाबॉलिज्म हो गया जुटने के लिए। अब नेक्स्ट जो है ये हो गया आपका, इसमें अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट को जो बृहत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जिस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। इसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें जो शब्द यूज किया गया मैक्रो। अब मैक्रो है MACRO, मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बृहद। तो जो माइनर जैसे माइक्रो बताए थे, माइक्रो सूक्ष्म के लिए बताए थे, उसी प्रकार मैक्रो जो होता है यह बृहद के लिए होता है, बड़े के लिए होता है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स में जो आवश्यक है, तो वो उस पर हम लोग अब आगे बातें करेंगे, कौन कौन जो है प्लांट्स के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता रहती है। जैसा कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी आप एलिमेंट्स की जो भूमिका देखते हैं, जो ज़्यादा रहता है, वो सभी जो है प्लांट्स में पाया जाएगा। क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो हमें प्लांट से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्लांट से पर ही सब जीव लगभग डिपेंड करते हैं किसी न किसी रूप में। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, नाइट्रोजन जो है पहला है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बृहत मात्रा में जो जरूरत है प्लांट्स को, उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो पहला जो है मैक्रो है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहला जो है नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो है यह जो है आवश्यक है लीफ ग्रोथ के लिए और ग्रीन कलर के लिए। लीफ ग्रोथ और ग्रीन कलर कहता है कि नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल है प्लांट के लीफ ग्रोथ के लिए और दूसरा ग्रीन कलर के लिए। ग्रीन कलर जो है जिसके कारण जो है प्लांट के जो लीफ होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और यही क्लोरोफिल जो है, जो ग्रीन पिगमेंट है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस या फूड बनाने में जो है मदद करते हैं। तो नाइट्रोजन की जो फंक्शंस है, जो भूमिका है, वो क्या है? लीफ के ग्रोथ के लिए, मतलब पत्ते का वृद्धि के लिए, और साथ साथ में जो ग्रीन कलर पत्ते में पाया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो ज़्यादा मात्रा में पौधे को आवश्यकता है, वो है आपका फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का कहता है पहला जो बातें हैं रूट डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फ्लावर के लिए इम्पोर्टेंट है, और सीड प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फॉस्फोरस जो है यह भी बृहत मात्रा में आवश्यकता है प्लांट को। इसके लिए ट्रिक है, बृहत मात्रा में जो जानने वाले जो न्यूट्रिशंस है उसका है NPK। N से हो गया नाइट्रोजन, P से हो गया फॉस्फोरस, K से हो गया पोटासियम, फिर का जो हो गया Ca कैल्शियम हो गया। ये चार तो इधर हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम्स है, उसके बाद सल्फर है। ये जो देखेंगे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में प्लांट को ये आवश्यकता पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने नाइट्रोजन देख लिया, फॉस्फोरस भी देख लिया। अब हम लोग जो बात करेंगे, हाँ फॉस्फोरस पर हम लोग थे। तो जो फॉस्फोरस है वह जो है रूट डेवलपमेंट के लिए, जो फॉस्फोरस जो है प्लांट के जो जड़ होते हैं उसके विकास के लिए, उसके पौधे के विकास के लिए, और जो सीड का जो प्रोडक्शंस होता है, जो उसके बीज का जो प्रोडक्शन होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो आपका है वो है पोटासियम। इसको कैलियम भी कहते हैं। उसका सिंबल K है पोटासियम का, और इसका जो लैटिन नेम है कैलियम है। कहता है हेल्प्स इन ओवरऑल प्लांट हेल्थ, डिजीज रेसिस्टेंस एंड वाटर रेगुलेशन। जो पोटासियम्स है वह जो है प्लांट के हेल्थ के लिए जो है ये क्या करेंगे? मदद करेंगे। और उसमें जो है पहला हो गया प्लांट हेल्थ, दूसरा हो गया आपका डिजीज रेसिस्टेंस, तीसरा हो गया वाटर रेगुलेशन। तो प्लांट हेल्थ
डिजीज रेसिस्टेंस एंड वाटर रेगुलेशन। जो पोटासियम्स है वो क्या करता है, वो प्लांट का जो हेल्थ है उस हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए मददगार है। साथ ही साथ यह जो है वाटर के नियंत्रण के लिए, उसके रेगुलेशंस के लिए, और जो है यह प्रतिरोध पैदा करता है, वह लड़ने की क्षमता पैदा करता है किसी भी डिजीज से, पोटासियम। नेक्स्ट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो हमारा है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहा था कि जो कैल्शियम्स है वो प्लांट्स किसी हम लोग भी जो कैल्शियम का टेबलेट लेते हैं या अंडा खाते हैं या जो कैल्शियम युक्त फूड है उसको हम लोग इंटेक करते हैं ताकि हमारा बोन हड्डी मजबूत हो। उसी प्रकार प्लांट्स में भी जो है कैल्शियम की जरूरत पड़ता है। कहता है क्रूशियल फॉर द सेल वाल स्ट्रक्चर्स एंड ग्रोथ। जो प्लांट के जो सेल वाल होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ जो सेल का ग्रोथ है, जो प्लांट में ग्रोथ होगा, उसके लिए भी ये क्रूशियल भूमिका, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वाइटल भूमिका निभाती है। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नीशियम। अगला जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं। ये मैग्नीशियम जो है, ये जब आप पढ़ेंगे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स के बारे में जब देखेंगे तो क्लोरोफिल को जो बनाने वाले एलिमेंट हैं उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो ये नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जो चीज़ें देखते हैं आप क्लोरोफिल का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है उस बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जब देखेंगे तो जो कार्बन का जो मेन कंपाउंड्स है वो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पाए जाने वाले चीज़ है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं प्लांट के जो लाइफ होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में। तो क्लोरोफिल में जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। उसी प्रकार इसके अंदर में जो है जो सेंट्रल एटम के रूप में जो इसमें पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। किसके, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल के जो सेंट्रल एटम होते हैं वो मैग्नीशियम होते हैं। तो इसलिए करके कहता है ये जो लाइट एब्जॉर्बिंग जो होता है क्लोरोफिल का, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो इसमें कैपेसिटीज जनरेट जो होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका मैग्नीशियम निभाती है। तो कहता है कि सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये जो है मैग्नीशियम जो है जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल के जो सेंट्रल एटम के रूप में ये काम करते हैं या इसके उसके स्ट्रक्चर्स में ये होते हैं। और जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैग्नीशियम जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, एलिमेंट है या न्यूट्रिशंस है प्लांट्स के लिए। मैग्नीशियम बहुत ही ज़रूरत है किसका, प्लांट के लाइफ के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल का वो मैग्नीशियम ही है और बिना क्लोरोफिल के प्लांट जो है फूड से तैयार नहीं कर पाएगा। अब लास्ट जो देख रहे हैं आप जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सल्फर है। अब सल्फर की भूमिका क्या है, कहता है वाइटल रोल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस है उस प्रोटीन सिंथेसिस में इसका जो है वाइटल रोल होता है। किसका वाइटल रोल रहता है, ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सल्फर। तो कहता है कि सल्फर का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसमें है, प्रोटीन के सिंथेसिस में और एंजाइम के फंक्शंस में। प्रोटीन सिंथेसिस, व्हाट डू मीन बाय प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के जो निर्माण होता है उसी निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसकी, सल्फर की। तो कहता है प्रोटीन सिंथेसिस में सल्फर की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है सल्फर की भूमिका जो एंजाइम्स के जो फंक्शंस है उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में जो देखा, क्या देखा कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्लांट के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा और उसके फंक्शंस को भी देखा। अब इससे जुड़ी हुई जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।